नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। संबल के निज मेला की अनुमति नहीं मिलने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हर मिलीजुली संस्कृति, हर भाईचारे को खत्म कर रही है। वहीं मेले में हर धर्म जाति के लोग मिलते हैं। अगर वे कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी और मेले की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। वहीं हम एक दूसरे से जो मिलकर रहते थे, सारे धर्म के लोग मिलकर रहते थे, वे भाजपा को पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। पर्दा इस बात का डाल रहे हैं कि विपक्ष के लोग ये न तय कर लें कि इस चैनल को बजट कितना मिला है, विपक्ष के लोग ये न जान जाएं कि इस चैनल को बजट कितना मिला है, विपक्ष के लोग ये न जान लें इस बजट चैनल को बजट कितना मिला है। मेरे साथियों, आप भी भारतीय जनता पार्टी के मत बनो। देश में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपके चैनल में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कोई इन्वेस्टमेंट कोई उत्तर प्रदेश में आया तो बताओ, लेकिन आपके चैनल में इन्वेस्टमेंट। संबल के लक्ष्मणगढ़ इलाके में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और 34 मकानों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जब नगर पालिका चंदौसी ने तहसील प्रशासन को शिकायत दी थी कि डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आदेश दिया है कि जिस किसी ने भी सरकारी जमीन बेची या उस पर कब्जा किया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। नगर पालिका चंदौसी का दावा है कि यह पूरी जमीन उसकी संपत्ति है, जिसे अतिक्रमण कर मस्जिद और मकान बनाए गए हैं। अब प्रशासन इस जमीन को खाली कराना चाहता है। भूमि है यहाँ पे जो नगर पालिका परिषद की है और किसी ने बिना ओनरशिप के अवैध बैनामे किए थे, जिसमें कुल 34 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 33 मकान है और एक मस्जिद है। तो अभी हमने तहसीलदार साहब काफी दिनों से इस पर सत्यापन कर रहे थे, क्योंकि एसडीएम साहब के पास पहले भी रिपोर्ट आई थी। वर्तमान में तहसील दिवस पर फिर रिपोर्ट आई है और हम प्रत्येक तहसील दिवस के ऊपर 2 जो शिकायतें होती है उसमें मौके पर जाते हैं। तो इसमें एक पर अभी मौके पर आए हैं, दूसरी पे मौके पे जा रहे हैं। तो इन दोनों के अंतर्गत जो भी पाया जाएगा, अतिक्रमित जो भी चीज होगी। कोंच जिला अनुशासन के निर्देश पर 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जानी है, जिसमें किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके। इसके लिए शासन स्तर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुपालन में दिन सोमवार को उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने नवीन गल्ला मंडी परिसर स्थित 3 गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसने इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र, पावर डस्टर सहित दैनिक रजिस्ट्रार आदि की जांच करते हुए छोटी मोटी कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं और अपनी उपज बेचने आए किसानों के बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई एवं शौचालय व्यवस्था को देखते हुए उसे सुदृढ़ रखे जाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस अवसर पर एसडीएम ने बताया कि तहसील के 11 स्थानों पर गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिनमें किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं और अगर उन्हें किसी भी क्रय केंद्र पर किसी भी प्रकार की असुविधा आती है तो वे मंडी निरीक्षक, केंद्र प्रभारी या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उनकी हर समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता होगी। वहीं एसडीएम ने मंडी निरीक्षक को अन्य संचालित गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किए जाने का निर्देश दिया है और निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई जाती हैं उनके निवारण हेतु निर्देशित किया गया है। गेहूं की खरीद के दृष्टिगत आज मंडी परिसर में जो 3 हमारे गेहूं क्रय केंद्र हैं, उनका अभी निरीक्षण किया गया है, जिसमें किसानों को गेहूं खरीद में कोई भी उनके विपणन में कोई भी दिक्कत ना आए, उसकी जांच की गई है। उसमें हमारे जो कांटे हैं उसका निरीक्षण किया गया है, वो प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, नमी मापक यंत्र है वो चल रहा है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था और किसानों को बैठने की व्यवस्था है। तो ये निरीक्षण में ये सभी बिंदुओं पे ध्यान दिया गया है। तो जैसे कि अभी पानी के मटके यहाँ पे नहीं प्राप्त हुए हैं, तो सचिव जी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल प्रभाव से मटके यहाँ पे उपलब्ध कराएं। दूसरा, 1-2 जगह हमें नमी मापक यंत्र की शिकायत आ रही है जो दिक्कत कर रहे हैं, उसमें मैकेनिक को हमने निर्देशित किया कि उनको बुला के तत्काल प्रभाव से
जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के बाईपास मार्ग पर मृतक के परिजनों ने शव को जान इंटर कॉलेज के पास स्थित सौतेले भाई के घर के बाहर सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना के बाद थाना प्रभारी ललिता पाठी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जहां मृतक के परिजनों का कहना है कि राजेंद्र ने संपत्ति में मृतक को हिस्सा नहीं दिया था। जहां परिजनों से हिस्सा मांगने पर आरोपी मृतक के साथ मारपीट एवं गाली गलौज करते थे। संपत्ति की चिंता में और सुनील की बीमारी के चलते 6 मार्च को सैफई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों ने संपत्ति में हिस्सा दिलाने की मांग पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए हैं। गई, फिर उसके लड़कों ने, सुशील ने, उसकी मां मीरा ने और उसकी लुगाई गीता ने उसे मराई दी। कम तुझे हिस्सा नहीं देंगे, ले कटोरा लेके भीख मांगो। हिस्सा को लेके जो विवाद हुआ था? हाँ, हिस्सा को लेके विवाद हुआ था। खत्म कैसे हुए? खत्म उसने मराई दी तो उसके गुर्दा खराब हो गए। इसके बाप ने और भैया ने मराई दी, उसके गुर्दा खराब हो गए। गुर्दा खराब हुए, भैया इलाज हो नहीं पाया, उसके पास कुछ था नहीं, तो इलाज के लिए फिर पैसा भी नहीं दिए। नहीं तो यहाँ डेड बॉडी रखी है, यहाँ क्यों रखी डेड बॉडी? इसलिए लेकिन खबर गाजीपुर से है। जज जेलर और डिप्टी जेलर दोनों सस्पेंड किए गए हैं। जज जेल में बंद एक कैदी ने जेल के बेसिक फोन का इस्तेमाल किया था, जिस पर उसने बेसिक फोन से कैदी ने एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे डाली थी। वह गाजीपुर पुलिस हरकत में आई तो जेल प्रशासन भी हरकत में आया है और डीजी जेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजी जेल ने दोनों को निलंबित किया है। खबर अलीगढ़ जनपद के थाना आगराबाद की है, जहां पर अधिवक्ता के भाई को माफियाओं की सूचना पर पुलिस को देना इतना भारी पड़ गया कि पहले तो माफियाओं ने मिलकर अधिवक्ता के परिवार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद जब अधिवक्ता स्वयं अपने परिवार के साथ थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो उसके साथ पुलिसकर्मियों ने भी गाली गलौज एवं अभद्रता का व्यवहार किया और वकालत के पेशे को गाली देकर संबोधित किया। पीड़ित अधिवक्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर एवं दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर आक्रोश व्यक्त करने और धरने पर बैठने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। कि हमारे अधिवक्ता साथी हैं, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की है, उनको हथकड़ियां लगाई हैं, जो कि नियम विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है। किसी अधिवक्ता को हथकड़ियां नहीं लगेंगी। सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। अधिवक्ता को जो सम्मानजनक स्थिति रहती है उसमें नहीं रहने, हथकड़ियां लगाई हैं। और वही जो पुलिस वाले इसमें जो दोषी बताए जा रहे हैं, उन पुलिस वालों के जरिए उनके क्षेत्र में तमाम गैर कानूनी काम जो उनके संरक्षण में करवाए जा रहे हैं। अभी हमें सब सारी चीजों का पता लगा है और हम अभी अपने बार के पदाधिकारियों से इस बारे में मिलकर बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत जल्द अनशन का रूप लेंगे। सड़क पर बैठ के धरना भी देंगे और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको जब तक उनको सबक नहीं सिखा देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत ही बदतमीजी करी अकराबाद थाने में। एसओ साहब, एसआई पंकज कुमार और मुंशी था अनुज यादव, एक था खुशांग खोकर। उन्होंने वजह यही थी कि मेरे घर पे कुछ अभियुक्त गणों ने मारपीट करी, गोली चलाई, मोबाइल छीन के लूट के लेके गए। तब मैं उनकी शिकायत करने अकराबाद थाने में गया तो उन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए, मेरा मोबाइल ले लिया और मुझे हवालात में बंद कर दिया। इस बात की शिकायत की आपने संबंधित अधिकारी को किया? जी की थी, लेकिन वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? जी मैं ये चाहता हूँ कि उनके खबर बदायूं से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें लाठी डंडे चले हैं। वहीं इस मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। यह पूरा मामला जरीफ नगर थाना क्षेत्र के समसपुर मलिकपत्ता गाँव के खेतीहर इलाके का बताया जा रहा है। अमेठी जिले के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप अयोध्या मार्ग पर हुए रेल हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें निहाल रेलवे स्टेशन के समीप अयोध्या मार्ग पर बने रेलवे क्रॉसिंग पर कई मिनट तक खड़ी रही फंसी कंटेनर। जहां कंटेनर खलासी की माने तो क्रॉसिंग खुली हुई थी और गाड़ी के अंदर जाते ही क्रॉसिंग को अचानक गेटमैन ने बंद कर दिया। इस दौरान काफी देर तक ड्राइवर और गेटमैन के बीच कहासुनी भी होती रही, लेकिन गेटमैन ने गेट नहीं खोला और अचानक पटरी पर मालगाड़ी आ गई और कंटेनर को टक्कर मार दी। घटना से संबंधित लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
वो लेवल क्रॉसिंग का जो गेट है उसमें वो ट्रक आके फंस गया था और तब तक गाड़ी आ गई और वो उससे टकरा गई थी। तो जो ट्रक वाला है उसकी गलती है प्राइमा फेसी, जो ये बीच में आके फंसा था, और अभी तहकीकात चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। जैसी मैनपुरी जिले से पुलिस को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसके अंतर्गत एक महिला ने डायल 112 नंबर पर तैनात सिपाही और दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि चाट के उधार के पैसे मांगने पर दरोगा एवं महिला के बीच गाली गलौज हुआ है, जिसका लाइव वीडियो भी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि इस गाली गलौज में दुकानों का सामान फेंकने का एवं दुकानदार को गाड़ी में बिठाने का आरोप लगा है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने द्वारा वीडियो बनाए जाने को देखते हुए पुलिसकर्मी भाग निकले, जहां पीड़िता ने पुलिसकर्मियों की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला पूरा थाना क्षेत्र के बाजार का बताया जा रहा है। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र में एक भटकते हुए बुजुर्ग को पुलिस ने उनके परिवार से बुलाया है, जिनकी जानकारी के अनुसार बुजुर्ग विद्याराम शर्मा बीते 14 फरवरी को भिंड मध्य प्रदेश से प्रयागराज कुंभ मेले में अपनी पत्नी के साथ स्नान करने गए थे, जहां स्नान के बाद कुंभ की भीड़ में वह अपनी पत्नी से बिछड़ गए थे। इसके बाद वे भटकते हुए बहुत ही दयनीय स्थिति में वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर सैदपुर कोतवाली पुलिस को मिले थे, जहां पुलिस ने बुजुर्ग को उनके परिजनों से मिलवाने के लिए उनके परिवार से संपर्क किया और उन्हें गाजीपुर बुलाया गया। आज उनकी पत्नी और दामाद थाने आए थे। जब बुजुर्ग को उनके परिवार से मिलवाया गया तो वह भावुक हो गए। परिजनों ने बताया कि उन्होंने उन लोगों को कुंभ मेले, प्रयागराज, चित्रकूट, इटावा कई जगह पर तलाश किया था, लेकिन ये नहीं मिले। यहाँ थाने से जब फोन आया तो जान में जान आई और आज हम लोग यहाँ आए हैं। वहीं पुलिस के प्रयास से हम लोग मिल पाए हैं और इस मौके पर इंस्पेक्टर ने कहा कि हमारे लिए एक भावुक पल के साथ खुशी हुई है कि हम लोग इन बुजुर्गों को उनके परिवार से मिलवा पाए हैं। दिनांक 16/3/2025 को एक व्यक्ति भटकते हुए मानसिक रूप से परेशान थाना सैदपुर क्षेत्र मिला, जिसे थाना पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि इनका नाम विद्याराम शर्मा है, जो कि भिंड में रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि एक समूह द्वारा 14 फरवरी को ये प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए गए थे, जहां अपने समूह से भटककर और इधर उधर घूम रहे थे। इनसे वार्ता की गई। इन्होंने बताया कि मेरा जो मैं रहने वाला हूं भिंड का हूं। इनके थाना क्षेत्र को संपर्क किया गया थाना सैदपुर द्वारा और इनके परिजनों से संपर्क कर इनको बुलाया गया और सकुशल। गोंडा जिले में फर्जी मामले में आकाश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 78 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आकाश अग्रवाल ने 78 लाख रुपए लेकर भी रजिस्ट्री नहीं की है और उसने रजिस्ट्री के लिए 48 लाख नकद और 20 लाख का चेक लिया है। वे 10 लाख खाते में लेकर भी मुकर गए हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में बयान देने के नहीं गए। कई दिन के इंतजार के बाद पीड़ित ने तहरीर दी है, जिसके बाद कोतवाली नगर में आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आकाश को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उस पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। आकाश ने पहले फुटवेयर का काम शुरू किया था और फिर जमीन का काम और फिर उसके बाद पूर्व मंत्री पंडित सिंह से चर्चा में आया था। फिलहाल पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने अखिलेश यादव को पीडीए पर हमला बोला है। कहा कि सपा कागज में पिछड़ा हितैषी है, जब सरकार में रहते हैं तो पीडीए याद नहीं आता। वहीं उन्होंने औरंगजेब की कब्र को हटाने का इशारों में समर्थन करते हुए कहा कि हम शिवाजी के वंशज हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रमोद कृष्णन के राहुल गांधी पर दिए गए बयान को सही बताते हुए कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए सभी संकल्पित हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सीएचसी बल्दी राय के अधीक्षक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जहां पे बताया जा रहा है कि सोमवार को उनका शव बाथरूम में पाया गया, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शुरुआती जांच में चिकित्सक की मौत कार्डियक अटैक के कारण मानी जा रही है, जहां अचानक मौत से सूचना से सीएचसी के आसपास भीड़ जमा हो गई, जहां एसडीएम बल्दी राय गामनी सिंगला समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने डेड बॉडी को पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी कर परिवार को सूचित किया है। देखिए, ये
डॉक्टर हैं जो यहाँ CHC बल्दी राय पर नियुक्त थे, डॉक्टर रमेश यादव जी। इनकी उम्र लगभग 47 वर्ष है और ये आज अपने आवास पर मौजूद थे। इनके ड्राइवर ने सूचना दिया कि जो है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और फ़ोन मिलाने पर फ़ोन भी रिसीव नहीं हो रहा है, तो सब लोगों ने मिलकर के एक मत से इनका दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर देखा कि बाथरूम में ये मृत अवस्था में पाए गए। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने इनका पंचायतनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मृत्यु के कारणों का भी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि किस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। लखीमपुर खीरी पहुंचे प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जिले के प्रभारी मंत्री एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसके साथ ही प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जिले में 402 चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र बांटे, जिसे पाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के चेहरे खिल उठे हैं। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने महाकुंभ त्रिवेणी संगम का गंगा जल का भी वितरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान महाकुंभ पर लघु फिल्म का प्रसारण हुआ, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी वाला लोन बांटा और इस दौरान प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पूरे विश्व में सनातन का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ को दिव्यता और भव्यता से व्यवस्थित तरीके से करके दिखाया है, जिसका विश्व भर में सराहना हो रही है। लखीमपुर खीरी के पड़वा थाना क्षेत्र में मल बैहड़ पुल के पास शाम के समय गश्त कर रहे डखेरवा की डायल 112 गाड़ी के सामने तेंदुआ आया, जिसने बताया जा रहा है कि टाहरा लैकनिया के पास पिछले काफी दिनों से नर और मादा तेंदुआ 2 शावकों के साथ डेरा जमाए हुए हैं, जो जगतापुर, मलबेहड़, सेमरी, पकरिया पुरवा, कंचनपुर, रमवापुर में खेतों पर काम करने वाले दर्जन भर लोगों पर हमला भी कर चुका है, जिसके कारण हुए जख्मी लोगों में और गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही गौशाला से 5 गोवंशी पशुओं को उठाकर अपना निवाला भी बना चुका है। वहीं वन विभाग की टीम ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बांदा जिले में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 3 वर्ष के मासूम सहित बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें 4 अन्य घायलों को 112 पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बताया जा रहा है कि देर शाम को 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 28 वर्षीय बाइक सवार व 3 वर्ष के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक सवार मृतक झंझरी पुरवा थाना जसपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जब सड़क हादसे में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उपचार जारी है। देर शाम को पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमलोर तिराहे के आगे सड़क हादसा हुआ है। वहीं सड़क हादसे में हुई मौत पर शवों का पंचनामा भर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज दिनांक 7/3/2025 को साइम थाना पैलानी क्षेत्र के अंतर्गत अमलोर तिराहे के आगे ग्राम पिपहरी के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें शिवमोहन पुत्र राम सरोज उम्र करीब 28 वर्ष व सूर्यांश पुत्र सोहन उम्र 3 वर्ष की मृत्यु हो गई। मृतक झंझरीपुरवा थाना जसपुरा के निवासी थे। शेष 4 लोगों को जिला अस्पताल बांदा में भर्ती कराया गया है। सभी लोगों के घर वालों को सूचना दे दी गई है। चंदौली जिले में अज्ञात बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से सरेराह लूट कर घटना को अंजाम दिया है और इस दौरान बदमाशों ने संचालक से 50,000 रुपए की लूट की है। बताया जा रहा है कि संचालक ग्राहक सेवा केंद्र को बंद कर घर जा रहा था, तब रास्ते में घटना हुई है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से तहरीर लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। यह पूरी घटना बलुआ थाना क्षेत्र के बल्लेपुर के समीप की बताई जा रही है। आज दिनांक 17 मार्च करीब शाम 6:30 बजे थाना बलुआ के ग्राम देवड़ा के रहने वाले प्रमोद प्रजापति, जो कि बैंक मित्र का कार्य करते हैं, यह अपनी साइकिल से मजदहा से घर की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति रास्ते में खड़े थे,
जिनके द्वारा इनका बैग छीन लिया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि बैग में लगभग 50,000 रुपये और एक मोबाइल था। पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना का जल्द। खबर संभल से है, जहाँ सोमनाथ मंदिर के लुटेरे हत्यारे की याद में नहीं लगेगा इस बार नेजा मेला। जहाँ किसी ने भी नेजा मेला की ढाल गाड़ी तो वह राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। इसको लेकर एएसपी ने कहा है कई सालों से चली आ रही कुरीति को बदलने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि हर वर्ष लगने वाले नेजा मेला को पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। मैं क्रूर आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर ये हर साल मेला लगाया जाता है, जिसकी इस बार परमिशन नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।